हैं। इस बकरी का कहना है कि एडोल्फ हिटलर खुद यहूदियों को नहीं मारना चाहता था, बल्कि इसे एक मुसलमान दोस्त ने कन्विंस किया था कि सारे यहूदियों को खत्म कर दो। मतलब कुछ भी। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज यज़दान। कैसे हैं आप सब लोग? घर पे बैठ के किस तरह से आप मेहनत से पैसे कमा सकते हो, अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कीजिए, आपको पूरी डिटेल दे देंगे। 9356076336। आज हम रिएक्शन देने वाले हैं हैदर टीवी की एक वीडियो के ऊपर, जिसमें वो इजरायली मेन एंड विमेन दोनों के बारे में कुछ फैक्ट शेयर करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, जब भी इसराइल का नाम आता है तो खुद ब खुद दिल खराब हो जाता है और उल्टी आने लगती है। वैसे तो इन यहूदियों ने फलस्तीन के मुसलमानों को बड़ा ही नुकसान पहुंचाया है, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको इसराइल के ऐसे एम्बैरेसिंग मूवमेंट्स दिखाऊंगा जिनको देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये पूरी नेशन जूतों के हार और लानतों के लायक है। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, आमतौर पर अगर किसी मुल्क की मिलिट्री का नाम आता है तो वर्दी में खड़े सोल्जर्स, गन, टैंक्स और ऐसी चीजें नजर आती हैं। ऑफ कोर्स मिलिट्री यूनिफॉर्म में एक डिफरेंट लेवल का रोब होता है, लेकिन अगर इसराइल की आर्मी की बात करें तो जब आप सोशल मीडिया पर जाएंगे तो सबसे पहले तो आपको मर्द नजर ही नहीं आएंगे, बल्कि टिकटॉक और इंस्टाग्राम इसराइल की लड़कियों से भरा पड़ा है। इन औरतों का मिलिट्री यूनिफॉर्म इतना टाइट होता है कि ये सोल्जर कम उर्फी जावेद ज्यादा लगती हैं। ऊपर से ये लड़कियां पूरा दिन बस टिकटॉक ही बनाती रहती हैं। इन्होंने किसी से क्या जंग करनी है, सोल्जर तो इन्हें देखकर आंखें सेकते रहते हैं। मुझे तो लगता है इन्हें सिर्फ अमेरिका का दिल बहलाने के लिए भर्ती किया गया है। लिटरली इनकी हर वीडियो टिकटॉक की भत्ती इन्फ्लुएंसर्स की तरह होती है, जो फेम के लालच में कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती हैं। बेसिकली इसराइल इन पापा की परियों की मदद से अमेरिका और अपने फौजियों को रिचार्ज करता है, और बाय द वे वो भी छक्के ही होते हैं। एनीवे, ये गलीज नेशन बेगैरती में नंबर 1 है और अपनी औरतों का इस्तेमाल करना जानते हैं। दोस्तों, जब शहबाज शरीफ पीएम बने थे तो लगता था कि पाकिस्तान मुल्क नहीं बल्कि एक सर्कस है। यही हाल इसराइल का भी है। इस इलाके का लीडर एक जोकर है यार। लिटरली बंदे को अपनी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है। हर रोज ये बंदा यूट्यूब पर आ जाता है और वीडियो बनाकर कभी कोई चवल मारता है तो कभी कोई चवल। मजे की बात यह है कि इस आलू बुखारी की वीडियो कोई देखता भी नहीं है। इस पीएम की वीडियो से ज्यादा व्यूज तो एलेक्स भट्टी की तस्वीर दिखाकर लिए जा सकते हैं। इस बकरी का कहना है कि एडोल्फ हिटलर खुद यहूदियों को नहीं मारना चाहता था, बल्कि इसे एक मुसलमान दोस्त ने कन्विंस किया था कि सारे यहूदियों को खत्म कर दो। मतलब कुछ भी। इस बंदे में जरा अकल नहीं है। लिटरली प्राइम मिनिस्टर होकर भी ये अपने पानी पीने की वीडियोस बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर रहा होता है। और तो और ये ईरान और दूसरे मुसलमान ममालिक को यूट्यूब पर मशवरे भी देता है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि कहने को तो ये बंदा इसराइल का प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन इसके ऑफिशियल चैनल पर कई ऐसी वीडियोस हैं जिन पर पिछले 14 सालों के अंदर 600, 800 और 900 व्यूज मिले हैं। यार 14 सालों में 600 व्यूज साल का एक व्यू भी नहीं बनता। यार इससे ज्यादा बंदे तो कमेटी वाली आंटी घेर लेती है। वेल, इस बंदे को दुनिया का सबसे बड़ा मुतमईन बेगैरत कहना गलत नहीं होगा। सही बात है। बकरी। दोस्तों, यहूदी फलस्तीन से इस हद तक हसद करते हैं कि इसकी मिसाल दुनिया ने कभी नहीं देखी थी। और ये सिर्फ मुंह की बातें नहीं है, बल्कि ये लोमड़ियां कई दफा जल जल कर इतना कबाब बन जाती हैं कि दूसरे मुल्कों के लोग भी इन्हें फलस्तीनी लगते हैं। 19 अक्टूबर 2023 को टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज चैनल ने एक इसराइली बकरी को अपने शो में ऑनलाइन इन्वाइट किया था। जब ये लोग इसराइल के हालात की बात कर रहे थे तो इस इसराइली शैम्पू ने नोट किया कि इंडिया की एंकर ने जो साड़ी पहनी है इसका कलर फलस्तीन के झंडे से मैच करता है। जैसे ही इसने ये कलर देखा, ये मुनाफिक जलकर राख हो गया। इसने कहा कि एंकर ने ये साड़ी फलस्तीन की सपोर्ट में पहनी है। हालांकि इस एंकर को अंदाजा तक नहीं था कि ये बकरियां तो कलर से भी हसद करती हैं। खैर, इस एंकर ने फेडरिक नामी इस यहूदी को मुंह तोड़ जवाब दिया और कहा कि तुम मुझे मत सिखाओ कि कौन सा कलर पहनना है। वुमेन एंकर से बेइज्जत होने के बाद फेडरिक दुम दबाकर भाग गया और दुनिया को अपनी औकात दिखा दी। वेल, आप सबका इस बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। And I can see the colors that you are wearing this evening, and that's why I am purposely wearing blue and white. The green, the red, and the black that you have purposely put on this evening, blue and white will always prevail. No, Frederick, I will not let you choose what I wear, and I will not let you choose
what I say. I will say what I have to say, and I will speak the truth the way I see it. दोस्तों, इसराइल ने फलस्तीन के अंदर जो हरकतें की हैं, इन्हें पूरी दुनिया ही क्रिटिसाइज करती है। लेकिन रिसेंटली कतर में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप में एक भाई ने इस्राएली मीडिया को ऐसा बेइज्जत किया कि वो पूरी दुनिया से मुंह छुपाते फिर रहे थे। ये जो भाई आप देख रहे हैं, ये दोहा में फुटबॉल मैच देखने के लिए आए हुए थे। जब मैच खत्म हुआ और मुख्तलिफ मुल्कों की मीडिया ब्रॉडकास्ट कर रही थी, तो इन्होंने इसराइल के मनहूस जर्नलिस्ट और मीडिया टीम को देख लिया तो ये इन पर टूट पड़े। भाई ने इस टेंडे जर्नलिस्ट की इतनी बेइज्जती की कि वो शर्मिंदा होकर अपना मुंह छुपाता फिर रहा था। इन्होंने कहा कि दुनिया के अंदर इसराइल नाम की कोई जगह नहीं है, जहां तुम लोग रह रहे हो वो फलस्तीन है। इवन इस भाई ने गंजे को औकात याद दिलाते हुए कहा कि जहां तुम खड़े हो वो भी मुस्लिम कंट्री है और सामान उठाकर यहाँ से दफा हो जाओ। वेल, आप सब इस जर्नलिस्ट को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका क्या हाल था, और ये बकरियों की तरह मुंह छुपाता फिर रहा था और इसकी हिम्मत नहीं हुई कि कोई जवाब दे सकता। वेल, अगर आपको लगता है कि ये तो सिर्फ इसराइल का रहने वाला था और इसका क्या कसूर है, तो मैं आपको बताता चलूं कि यहूदी फलस्तीन के मुसलमानों से नफरत करते हैं। इवन इसराइली फलस्तीन के बच्चों को इसलिए मार देते हैं कि ये बड़े होकर हम पर हमला न कर दें। सो इसीलिए ये लानती लोग इसी लायक हैं। Qatar is our country. You are not welcome here. There is only Palestine. There is no Israel. दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूँ कि इसराइल का हर बंदा मुसलमानों से नफरत करता है, और ये मुनाफिक तो नफरत जाहिर करे बगैर भी नहीं रह सकते। मई 2024 में एक अल्ट्रा शैम्पू यहूदी लंदन के ट्रेन स्टेशन पर जबरदस्ती एक मुसलमान औरत का हिजाब उतारने लगा, लेकिन ये भूल गया कि ये फलस्तीन नहीं है। यहाँ बंदा वड़ भी जाता है। जैसे ही इस चिट्टे मुसल्ली ने ये हरकत की तो वहाँ लोगों ने इसे क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, लेकिन ये गंदी औलाद आगे से अकड़ने लगी और कहा कि मैं इसराइली सोल्जर हूँ और मुसलमान गंदे हैं। अभी इसकी बदमाशी चली रही थी कि एक 7 फुट लंबा बंदा आया और इसके सामने खड़ा हो गया। इतने बड़े बंदे को देखकर इस शापर की सारी सोल्जरी निकल गई और उस बंदे ने एक धक्का मारकर इसे वहां से दफा कर दिया। खैर, यहाँ तक भी इसके लिए डूबकर मरने का मकाम था, लेकिन फिर पुलिस आ गई और इसे अरेस्ट करके सबके सामने खड़ा कर दिया। जब इसे गिरफ्तार करके खड़ा किया गया तो भाई साहब को पता चला कि अब ये कंप्लीट बढ़ चुके हैं। मैं तो कहता हूँ कि ऐसे बंदों को गर्मी में कोट पहनाकर धूप पर बिठा देना चाहिए ताकि अंदर छुपी सारी मुनाफिकत बाहर आ जाए। अब इससे ज्यादा लानती और भला कौन हो सकता है। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि बुज़दिल बंदा लड़ाई के दौरान क्या करता है, तो आपका जवाब होगा कि वो दुम दबाकर भाग जाता है। आपको एक मजे की बात बताता हूं कि अक्टूबर 2023 में जब हमास ने इसराइल पर हमला किया था और इसराइल के होश उड़ाए थे, तो उसी सुबह पूरा का पूरा इसराइल बैग्स बांधकर एयरपोर्ट पर पहुंच गया था। ये जो वीडियोस आप देख रहे हैं, ये 8 अक्टूबर 2023 की हैं। इसराइल के बेन गोरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हर कोई भागने के लिए बैठा हुआ था। ये बुज़दिल यहूदी इतने डरपोक हैं कि इनको पता था कि मुसलमान बिगड़ गए तो इन लोगों को पेटी से भी बाहर निकाल लाएंगे। इसीलिए लिटरली सारा इसराइल पागल हो गया और मुल्क छोड़कर भागने लगा। हर कोई एयरलाइन के तरले कर रहा था कि हमें यहाँ से ले जाओ। उस वक्त तो इनकी सारी इसराइली तेल लेने के लिए चली गई थी और सारे दुम दबाकर भाग गए। यार, इन लोगों से ज्यादा हौसला तो फलस्तीन के मुसलमान बच्चों में होता है, जो बॉम्बिंग के बावजूद भी किसी से भी नहीं डरते। इन बुज़दिल बकरियों पर तो जितनी लानतें भेजी जाएं इतनी ही कम है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। So guys, ये था हमारा रिएक्शन ऑन दिस लानती इजराइल। आप देखिए कि किस तरह से ये लानती लोग हैं, कितने डरपोक और बुज़दिल लोग हैं, और इनका जो प्राइम मिनिस्टर है वो निहायत ही बहुत बेगैरत इंसान है, और बहुत जल्द उसका टाइम आने वाला है, बहुत जल्द। आप देखिएगा वो इतना बुरा उसका हाल होने वाला है ना, इतना बुरा हाल कि जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब मुझे उस पर ना तरस आता है। तरस पता है क्यों आता है? दुनिया में तो उसके साथ बुरा होना ही है। दुनिया में तो उसकी तबाही बहुत जल्द होने वाली है, बहुत बुरी तरह तबाही होगी उसकी। मुझे ज़्यादा टेंशन ना उसको तरस मुझे जो आता है, उसका तरस आता है कि आखिरत में उसका क्या हाल होगा। सोचो आप ज़रा कि ऐसा शख्स जिसने मोमिन को मारा हो, और वो भी इतने सारे, और वो भी निहायती निहत्ते बच्चे, मज़लूम, और इतने सारे लोगों को मारा हो जिसने, तो इसको जो सज़ा दे सकता है ना, इसको सज़ा दुनिया को कोई कानून, दुनिया की कोई कोर्ट इसको सज़ा नहीं दे सकती। बस मेरा अल्लाह इसको सज़ा दे सकता है। इसको उतनी ही मौतें मारेगा जितनी इसने मारी हैं। बच्चों को जितना मारा है ना, इतना उसको उतना ही, उससे कहीं ज़्यादा इसको अज़ाब मिलेगा इंशाअल्लाह। और ये लानती बचेगा नहीं।
आप अल्लाह से ज़रूर दुआ कीजिएगा जो हमारे मुसलमान भाई हैं सेफ़ रहें, और अगर वो शहीद हो रहे हैं तो अल्लाह उन्हें आला मुकाम दे और इस जाहिल, इस लानती का जल्द से जल्द हिसाब करे अल्लाह ताला। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।